हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक स्ट्रीट न्यूज़। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश लिटरेचर जो आपके पेपर में महत्वपूर्ण साबित होगा और सबसे पहले होता है आपका सिलेबस। तो आज मैं सिलेबस के बारे में आपको यहाँ बताने का प्रयास करूँगा और जो भी आपको डाउटफुल हो वो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और जो हमारे चैनल में अभी नए आए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। बात करेंगे आज के आपके टॉपिक की तरफ, यानी कि बात करेंगे तो बीए द्वितीय वर्ष के जो छात्र छात्राएं हैं, थर्ड सेमेस्टर में गए हैं, उनके लिए इंग्लिश लिटरेचर यानी कि इनका जो पेपर है वो ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा से आएगा आपका। और इसमें सारे पॉइंट टू पॉइंट आपको जो चैप्टर बनेंगे जहाँ से क्वेश्चन पुट अप होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पूर्ण रूप से बताया जाएगा। तो दोस्तों देर ना करें और फटाफट वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और लाइक करते रहिए। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि आज का आपका कैसा टॉपिक है और क्या क्या चीज़ें पूछे जाएंगे आपके सिलेबस के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश। ये प्रश्न पत्र आपका होगा ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, यानी कि ब्रिटिश और अमेरिकी नाटक। इसके जो नाटक हैं उसके बारे में यहाँ पे आपका ये आपका प्रश्न पत्र होगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये आपका रात 2022-23 के अंतर्गत जो आपका पूछा जाता है थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश का। तो यूनिट फर्स्ट में आपका आता है कि ड्रामा टाइप्स ट्रेजिडी एंड टाइप्स कॉमेडी एंड टाइप्स ट्रेजी कॉमेडी एंड इसमें आपका आता है ड्रामा टाइप्स ट्रेजिडी, यानी कि ड्रामा टाइप ट्रेजिडी कितने प्रकार के हैं, उसमें कॉमेडी और टाइप्स है कि कॉमेडी कितने प्रकार का होता है, ट्रेजिडी कॉमेडी क्या है, ट्रेजी कॉमेडी। फिर आपका आता है एक्सप्रेसिव ड्रामा, ड्रामा ऑफ आइडियाज़। फिर पोएटिक ड्रामा, क्लोजेस्ट ड्रामा। फिर आपका आता है द प्रॉब्लम प्ले। उसके बाद में फिर आता है थ्रेट ऑफ एब्सर्ड। तो इसके अंतर्गत यानी कि आपका पूछा जाएगा क्लोजेस्ट ड्रामा के आपके प्रश्न पूछेंगे। उसके में पोएटिक ड्रामा हो गया, फिर द प्रॉब्लम प्ले, थ्रेट ऑफ एब्सर्ड। तो यहाँ से प्रश्न आपके उठने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो फर्स्ट यूनिट का सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है सेक्शन 1 में और सेक्शन सी में। ये चीज़ें ध्यान में रहे दोस्तों, क्योंकि जो आपको नोटिस किया हूँ मैं आपको पूर्ण से बताने का प्रयास करूँगा। फिर यूनिट सेकंड में आपका आता है एलिमेंट ऑफ ड्रामा अथॉरियल, यानी कि इसमें एलिमेंट जो है ड्रामा अथॉरियल इंस्ट्रक्शन। इसमें कोकोफनी आता है, फिर आप सर्कुमुलेशन, कॉन्फ्लिक्शन, डिक्शन, एपिलूज, एपिथेट और एफिशियस में एफोनी एंड मालाफॉर्फिज्म। ये आपका माला प्रोपिज्म हो गया। उसके बाद में फिर आपका आएगा इसमें ये यूनिट सेकंड में ही आपको थोड़ा सा बताएंगे इसमें कि एलिमेंट ऑफ ड्रामा अथोरियल इंस्ट्रक्शन। इसमें इंस्टीट्यूशन आता है, इसमें आपको मिलेगा कोकोफनी के अंतर्गत। फिर आपका आता है कि सर्कमलोकेशन, यानी कि सर्कमलोकेशन। फिर आपका आता है कॉन्फ्लिक्ट, डिक्शन, एपिलोज, एपिथेट आता है। फिर एफ्यूज में आता है आपका एफोनी, फिर माला प्रोपिज्म। उसके में फिर यूनिट थर्ड में आपको रुक करेंगे। यूनिट थर्ड में कैसे प्रश्न आपके बन के आएंगे। यूनिट थर्ड में आपका आएगा लिटरेरी टर्म्स ड्रामा, यानी कि लिटरेरी टर्म ड्रामा, फ्लैशबैक, यानी कि जो लिटरेरी ड्रामा इसके फ्लैशबैक को देखेंगे। फॉल, फ्रेश हेडविंग, ह्यूब्रिस, हाइपो, यानी कि हाइपर बटन। इसको अगर हिंदी में बात करेंगे तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ड्रामा टाइप्स ट्रेजिडी और टाइप्स कॉमेडी टाइप्स ट्रेजी। इसका मतलब होता है दोस्तों कि नाटक के प्रकार त्रासदी और प्रकार हास्य, प्रकार ट्रेगी कॉमेडी, एक्सप्रेनिस्ट ड्रामा, विचारों का नाटक और पोएटिक ड्रामा। क्लोसेट ड्रामा आपका आता है उसमें द प्रॉब्लम प्ले, थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर के अंतर्गत एब्सर्ड जो होता है उसमें यहाँ पे आपको पूछा है। तो ये भी मैंने आपको बताया। अब यूनिट सेकंड में हम बात करेंगे तो यूनिट सेकंड में भी बता दिया कि एलिमेंट ऑफ ड्रामा अथॉरियल। अब इसमें आपका आता है नाटक के तत्व। इसमें पूछा जाता है नाटक के एलिमेंट ऑफ ड्रामा,
एथोरियल, नाटक के तत्व, आधिकारिक घुसपैठ। फिर इंश्योरेंस कोकोफनी, आपका आता है सरकम्युनिकेशन। उसके अंदर फिर आपका आता है कॉन्फ्लिक्ट लिखने टकराव। डिक्शन आपका शब्दकोश हो गया। एपिलोज मतलब उपसंहार। और फिर एपिथिक एफिलिज्म एफोने की उपसंहार, व्यंजना और व्यंजना माला प्रोपिज्म, ये आपके आते हैं यूनिट सेकंड में। यूनिट थर्ड में अब बात करेंगे आपके। अब यूनिट थर्ड में आपका था लिटरेसी टर्म ड्रामा फ्लैशबैक, यानी कि साहित्यिक शर्तें नाटक का फ्लैशबैक। इसमें फिर आपका है फॉयल, यानी कि फॉरेस्ट डूइंग, हावरिज, इसमें आपका आता है ह्यूब्रिस और हाइपरबोटेन, यानी कि यहाँ पे पन्नी और पूर्वाभास, हार्वीज हाइपरबेटेन। फिर मोटिव नो में आपका, फिर इसमें आएगा नेमेसिस, फिर पेरीफॉसिस, पोर्टुमंटू, और फिर प्रस्तावना, यानी कि जिसे हम कहते हैं प्रोलॉग, और एपिलॉग। इसे हम कहते हैं एपिलॉग का मतलब होता है उपसंहार। तो इसमें उपसंहार पूछा जाएगा, प्रस्तावना भी पूछेगा, पोर्टुमंटो क्या है इसके बारे में आपके ये चीज़ें यहाँ पे लिखना होगा। तो ये सारे इसमें आपके यूनिट थर्ड में आपके पेपर में पूछे जाएंगे। फिर आपका चौथा नंबर यूनिट में आता है नेक्स्ट सिलेबस में कि लिटरेसी टर्म, यानी कि लिटरेरी टर्म ड्रामा, यूनिटी ऑफ टाइम। यहाँ पे साहित्यिक शर्तें नाटक, समय की एकता, यानी कि टाइम प्लेस एंड एक्शन, सेटिंग स्पूरिज्म, यानी कि स्थान और क्रिया, सेटिंग स्पूनरिज्म, स्टेज डायरेक्शन, मंच दिशा, सिंटैक्स वाक्य रचना, थीम विषय वस्तु, और फिर अंडर स्टेटमेंट वरिष्ठ, यानी कि वरिष्ठिट्यूड, यानी कि इसमें आपका आएगा सत्यनिष्ठा। वरिष्ठ यानी कि वरिष्ठिट्यूड में आपका आता है सत्यनिष्ठा। इसमें सत्यनिष्ठा के बारे में यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके अंदर फिर आपका नेक्स्ट यूनिट में हम रुक करते हैं। नेक्स्ट यूनिट यानी कि पाँचवा नंबर आपका आता है इसमें। पाँचवें नंबर में कि ब्रिटिश ड्रामा के अंतर्गत आएगा विलियम शेक्सपियर और फिर ओथेलो। इन दोनों के, विलियम शेक्सपियर के ओथेलो में आपको ये चीज़ें पढ़ना होगा। ब्रिटिश ड्रामा के अंतर्गत आपको विलियम शेक्सपियर और ओथेलो, ये दोनों आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। उसके अंदर फिर यूनिट नंबर 6 पे। अब यूनिट 6 में आपको ब्रिटिश ड्रामा, जीबी शाह, आर्म्स एंड द मैन, गोल्ड स्मिथ, द स्टूप्स टू कैनक्वेर। यहाँ पे ब्रिटिश ड्रामा, जीबी शाह, आर्म्स एंड द मैन, गोल्ड स्मिथ, वह जीत के लिए रुकती है। इसका मतलब होता है वह जीत के लिए रुकती है। उसके बाद फिर आपका आता है अमेरिकन ड्रामा, टी.एस. इलियट, मर्डर इन द कैथेड्रल। इसमें होगा आपका अमेरिकन ड्रामा में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अमेरिकी नाटक में, यानी कि अमेरिकन नाटक में टी.एस. इलियट की मर्डर इन द कैथेड्रल, यानी कि कैथेड्रल में हत्या के बारे में यहाँ पे पढ़ने को हमको मिलेगा। और ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 8 में, इसमें आपका आएगा अमेरिकन ड्रामा, टेनीस विलियम ए स्ट्रीट कार नेम डिजायर, आर्थर मिलर, द प्राइस। अमेरिकन ड्रामा टेनीसी विलियम, यानी कि अमेरिकन ड्रामा है, अमेरिकन नाटक है, उसमें टेनेसी विलियम ए स्ट्रीट कार आएगा, और नेम डिज़ायर जिसका आता है, यानी कि स्ट्रीट नेम कार डिज़ायर, और आर्थर मिलर हो गए इसमें द प्राइस। तो ये इसके अंतर्गत आपके सारे प्रश्न यहाँ से उठते हैं। और यहाँ से जो भी प्रश्न आपको मिलते हैं वो आप लोग ज़रूर पढ़ते रहिए, और यही आपका मेन सिलेबस है। इसमें ब्रिटिश ड्रामा, जीबी शाह हो गया, उसका फिर अमेरिकन ड्रामा हो गया, टी.एस. इलियट का जो कैथेड्रल की हत्या हुई, कैथेड्रल में जो हत्या हुई है उसके बारे में पढ़ना होगा। फिर अमेरिकन ड्रामा में टेनेसी का विलियम ए स्ट्रीट कार नेम जो डिजायर है, उसका में आर्थर मिलर जी का द प्राइस। तो इसमें से जो भी आपको प्रश्न आएंगे और यहाँ से आपको ये सिलेबस पूछे जाते हैं। तो ये आपका आज का सिलेबस रहा, और इस सिलेबस में आपको जो भी समझ में नहीं आएगा वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। यही हमारी आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा वीडियो के प्रश्न, आपके सिलेबस। और अब
आपका जो सिलेबस पढ़ाने के बाद में फिर आपको फटाफट नई नई आपके जो पेपर में पूछे जाएंगे प्रश्न, आपको मॉडल पेपर अपडेट कराएगा, तो ज़रूर पढ़ते रहिए और बने रहिए AK स्टडी नोट के साथ। और मैं आप लोगों का पूर्ण रूप से सारा पेपर तैयार करा दूंगा। और जो भी आपको दिक्कत आएगी वो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित हूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।